राजधानी दिल्ली में गंभीर प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ किया है कि अगले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है। सरकार का कहना है कि हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन प्रदूषण से निपटने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आने वाले एक हफ्ते तक हालात बेहतर नहीं होंगे। उनका कहना है कि ये समस्या आज की नहीं बल्कि पिछले 27 सालों से चली आ रही है, जिसे 11 महीने में पूरा ठीक करना संभव नहीं है। सरकार फिलहाल शॉर्ट टर्म मेजर के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लान पर भी काम कर रही है। दिल्ली के अंदर जो पिछले आंकड़े हैं, जो पिछला डेटा हमारे पास है, उसके मुताबिक अगले कुछ दिन भी पिछले साल के आंकड़ों को अगर देखें तो इतने साफ रहने वाले नहीं हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों नागरिकों को ये जानकारी देना चाहता हूँ। पिछले 10 सालों के आंकड़ों के मुताबिक अगर 2024-23 के देखें तो आज के दिन 433 AQI था, जो कि स्वेयर कैटेगरी में है। इसी तरह कल के दिन भी 445 था, जो आने वाला कल है। उससे अगला दिन 19 को 451 है, उससे अगले दिन 429 है। हमारी सरकार ने जो शॉर्ट टर्म्स मेजर उठाए हैं, लॉन्ग टर्म्स तो हमको उठा ही रहे हैं। और जो 27 साल की बीमारी है, 11 साल की आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी हमें ये बीमारी दे के गए हैं। जैसे कि मैंने अभी आंकड़ों बताया, पिछले साल 450 से ज़्यादा ही रहा। ये बीमारी किसी और की नहीं है, आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की दी हुई हमें बीमारी है। सरकार का दावा है कि दिल्ली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर स्थिति पहले से बेहतर हुई है और करीब 90% कचरे को प्रोसेस किया जा रहा है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत PUC सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी। मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है। PUC के बिना ईंधन नहीं मिलेगा। जो PUC सेंटर 15 साल पुराने हैं, उनका थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, 4 हिस्सों में हम इस पोल्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक व्हीकुलर पोल्यूशन है, दूसरा डस्ट पोल्यूशन है, तीसरा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है और चौथा सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन है। जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था, सॉलिड वेस्ट के ऊपर हम लगभग जो कूड़ा हमारे पास आ रहा है उसका 90% प्रोसेसिंग कर रहे हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा मेट्रिक टन रोज़ प्रोसेस कर रहे हैं और 35,000 मेट्रिक टन पुराना कूड़ा जो है वो हम रोज़ उसकी बायोमाइनिंग करके उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के 4 बड़े कारण हैं: वाहन धूल, सॉलिड वेस्ट और औद्योगिक प्रदूषण। इन्हीं वजहों को ध्यान में रखते हुए शहर में 62 प्रदूषण हॉटस्पॉट चिन्हित किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में गूगल मैप और मैप इंडिया की मदद से और नए हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए इंटीग्रेटेड रेड लाइट सिस्टम लागू किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री का कहना है कि पिछली सरकारों से मिली इस समस्या से निपटना आसान नहीं है, लेकिन मौजूदा सरकार लगातार जमीन पर काम कर रही है। प्रणय शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी, दिल्ली।